हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, ओके। आप सभी लोगों का स्वागत है युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। और आज आप लोगों का जो है क्लास 12th वाले जो हमारे बच्चे हैं उनका रिजल्ट भी निकल रहा है, तो पहले से ही सबको बधाई। आइए आज हम लोग जो रिप्रोडक्शन लेसन है उसका अगला जो है पार्ट्स हम लोग पढ़ें। तो रिप्रोडक्शन में आपका जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में क्या होता है, यानी प्लांट में हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो आइए पहले हम लोग प्लांट्स के पार्ट्स पढ़ें। क्या प्लांट्स में भी मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं? भाई मेल और फीमेल पार्ट्स होगा तभी तो आपका गैमीट बनेगा, और जब गैमीट बनेगा तो जेन्युइन है। जब गैमीट बनेगा तो आपका जो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और जाइगोट डेवलप होकर एक यंग वन का फॉर्मेशन करेगा। तो आइए देखा जाए प्लांट्स में कैसे मेल और फीमेल होते हैं और कैसे गैमीट्स बनते हैं। ये आपका एक फ्लावर्स है, फ्लावर्स जिसमें आपका मेल और फीमेल पार्ट्स है। तो जेन्युइन आप जानते हो कि जो फूल होता है उसमें नीचे डंठल होता है, फिर हरा वाला भाग जो होता है पुष्पक्रम होता है, फिर उसमें छोटे छोटे जो है हरी हरी जो पत्तियां निकलती हैं जैसे हम लोग बाह्यदल कहते हैं। फिर उसमें ये पंखुड़ियाँ होती हैं जिसे हम लोग दलपुंज कहते हैं। और इसे मेल और फीमेल भाग होता है। तो ये तीर की तरह जो दिख रहा है इसे हम लोग पुमंग कहते हैं, मेल पार्ट। और ऐसे जो है ये ऊपर से जो है आपका फ्लैट चपटा दिख रहा है इसे हम लोग फीमेल पार्ट कहते हैं, जिसे हम लोग स्त्रीकेसर यानी कार्पल इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है। पेटियोल यानी डंठल, थैलमस यानी पुष्पक्रम, सेपल यानी बाह्यदल, पेटल यानी आपका जो है दल, और पुंज का मतलब होता है समूह। तो जब आप ये सारा समूह को एक नाम देंगे तो पेटल का नाम हो जाएगा कोरोला। क्या हो जाएगा? कोरोला। ये आपका मेल पार्ट स्टामेन होता है और फीमेल पार्ट जो होता है आपका कार्पल होता है। बहुत सारे नाम हैं, आगे हम बताएंगे आपको। तो इसमें से हम क्या किए, मेल पार्ट को बाहर निकाल दिए। मेल पार्ट को ये बाहर हमने निकाल दिया, जो तीर की तरह होता है। ये ऊपर वाला पोजीशन जो होता है आपका इसे हम लोग एंथर बोलते हैं, परागकोश। और ये आपका फिलामेंट तंतु होता है। अगर इसको हम काटेंगे तो 4 चैम्बर दिखाई देगा, जिसे हम पॉलन सैक यानी वह परागकोश होता है जिसमें परागकण बनता है। यानी अब आपका जो है परागकण के भीतर अगर हम लोग परागकण बनता है कैसे, जहाँ पर बनता है उसको हम लोग अगर डीपली देखेंगे तो उसमें से एक जो है आपका मात्र कोशिका होता है, मदर सेल होता है, जो डेवलप करता है और डेवलप कर कर एक आवरण बनाता है और उसमें डिवीजन होता है। डिवीजन होने के बाद छोटे छोटे पार्टिकल्स जो बनते हैं हमारे वो परागकण होता है। तो उसको भी बताएंगे, पहले हम लोग सामने जो है उसको देखें। तो ये आपका जो है एंथर हो गया। ये आपका जो है जो सैक है यानी कोष्ठक है उसको जोड़ने वाला जो टिश्यू होता है उसे हम लोग कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और ये आपका फिलामेंट्स यानी कि तंतु होता है। ये आपका जो है जब बीच में से ब्रेक करोगे तो आटे के दाने की तरह मॉलिक्यूल्स निकलेंगे जिसे हम लोग परागकण कहते हैं या पॉलन ग्रेन कहेंगे। एंड इट इज़ द मेल गैमिट। ये क्या है? नर युग्मक। इसे ही हम लोग मेल गैमिट्स बोलेंगे। अब एक्चुअल इसका जो है फिगर कैसे है तो थोड़ा सा देख लो आप इसको कि ये आपका राउंड अप होगा, फिर इसमें आपका एक सेल और उसके अंदर न्यूक्लियस, और ये पूरा एक सेल के रूप में होगा। इसमें आपका ये न्यूक्लियस होता है। बाहर जो होता है आपका ऐसे लेयर होता है जो म्यूकसी होता है ऐसे आपका। तो ये बाहर का भाग होता है, इसे एक्जाइन बोलते हैं। ये सटा हुआ भाग होता है भीतर का, इसे इंटाइन बोलते हैं। अब ये आपका जो पोजीशन होता है जनरेटिव सेल होता है, जनरेटिव सेल विथ न्यूक्लियस है ये। और ये पूरा ही आपका सेल क्या है, तो ये पूरा ही सेल आपका जो है ट्यूब सेल है, ट्यूब सेल। और ये क्या है? ट्यूब न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस। यानी आप देखोगे तो ये जो पॉलन ग्रेन है जिसका हमने स्ट्रक्चर बनाया, जिसे हम परागकण कहते हैं, ये इनकी जो है संरचनाएं होती हैं। और यही जो है उड़कर अब होगा क्या, यहाँ से उड़ेगा फिर इस पर आएगा। और ये फीमेल पार्ट्स है। और फीमेल पार्ट्स में आपका जो एग होगा, अब उस एग से मिलेगा तो सीड का निर्माण होगा। और आगे हम लोग पढ़ेंगे वो फीमेल पार्ट वाला जो स्ट्रक्चर जो है तो उसको मैं बताता हूँ आपको। ओके,
आइए अब हम लोग जो है फीमेल पार्ट्स देखें, जिसे हम लोग कार्पल कहते हैं। ये फीमेल पार्ट है, और फीमेल पार्ट में और भी बहुत सारे नाम है इसके। इसका पिस्टिल नाम है, गाइनोसिया नाम है, हिंदी में इस तरीके से या जायांग बोलते हैं। ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये फूला हुआ भाग ओवरी है, वर्तिका और अंडाशय। अभी आपका पॉलन ग्रेन यहाँ पर आया है, तो पॉलन ग्रेन में हमने अभी बताया था ट्यूब सेल। ट्यूब सेल का रोल क्या होता है? न्यूक्लियस के साथ ट्यूब नली बनाना, जिसे हम लोग पॉलन ट्यूब कहते हैं, जिसे हम लोग पॉलन ट्यूब कहते हैं, पराग नलिका बोलते हैं। और इसमें आपका जो है अभी पॉलन ग्रेन में आपने जो देखा था, जनरेटिव सेल जो था वो डिवीजन कर जाता है, उसमें माइटोटिक यानी कि समसूत्री विभाजन होता है, और दो भागों में वो गैमिट बन जाते हैं, जिसे हम लोग मेल गैमिट कहते हैं। आइए ऑर्डरली नेम देखा जाए, तो स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया, ये पॉलन ट्यूब हो गया, ये मेल गैमिट हो गया, ये ओवरी हो गया। अब ये फूला हुआ भाग जो है वो आपका क्या है? तो ओव्यूल हो गया, यानी कि बीजांड है। ये अंडाशय बीजांड है, यह बीजांडाशय है। अब इसमें जो है सीड है 8 प्रकार के होते हैं, तो 3 यहाँ, 2 यहाँ और 3 यहाँ है। तो 3 को हम लोग बोलते हैं एंटीपोडल यानी प्रतिमुख, इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई यानी ध्रुवी केंद्रक। इसमें एक होता है और साइड में सिनर्जिड होते हैं, जिसे सहायक कोशिकाएं करती है। एक्चुअल जो है एग तक जो है मेल गैमेट को लाने का काम इनका होता है। अब होता क्या चीज़ है, समझने वाली बात है कि पॉलन ग्रेन यहाँ तक कैसे आया। अब मेल पार्ट से फीमेल पार्ट के ऊपर पॉलन ग्रेन कैसे आया, जिसे आप जो है क्या बोलते हो? पॉलिनेशन बोलते हो, हिंदी में बोलेंगे उसे परागण। तो होता क्या चीज़ है, जब पॉलन ग्रेन मेल पार्ट से निकलकर फीमेल पार्ट के वर्तिका पर आए, जब पॉलन ग्रेन मेल पार्ट से निकलकर फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पर गिरता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलिनेशन। क्लियर है? When pollen grain reach on the stigma of carpel from anther, and this process is known as pollination. अब यह प्रक्रिया एक फूल में हो या एक ही पौधे के 2 फूल में हो, उसे बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। अब 2 अलग अलग हमारे प्लांट्स हैं, उसमें 2 अलग अलग हमारे फूल हैं, तो एक फूल से पॉलन ग्रेन निकलकर दूसरे फूल के फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पर जब गिरे, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण। यहाँ दिया हुआ है, तो पॉलिनेशन समझ में आया आप लोगों को? Given pollen grain reach on the stigma of carpel is known as pollination, and this process found in one flower is known as self pollination, and this process found in the 2 flowers is known as cross pollination. क्लियर है? अब आइए, अब होता क्या चीज़ है, 2 मेल गैमेट यहाँ पाए जाने का मेन रीजन क्या है? तो पहला, ध्यान से सुनिएगा, पहला मेल गैमेट्स एक को फ्यूज करता है। पहला मेल गैमेट्स जो एक को फ्यूज करेगा तो ये क्या बनेगा? 2n, यानी मेल गैमेट फीमेल गैमेट को फ्यूज करके क्या बना दिया? जाइगोट। यानी गैमेट और गैमेट मिला तो क्या बना? जाइगोट। युग्मनज, युग्मक युग्मक से मिलकर क्या बना? युग्मनज। फर्स्ट पॉइंट में। दूसरा मेल गैमेट से ध्रुवी केंद्रक यानी पोलर न्यूक्लियाई से मिलेगा, यानी दूसरे पॉइंट्स में क्या होगा कि न्यूक्लियस मेल गैमेट्स जो क्या करेगा? 2n, 2 है ना, पोलर न्यूक्लियाई 2 है, तो इसे 2n कहेंगे। 2n से मिलेगा तो 3n बनेगा, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म, भ्रूण कोष बोलेंगे। तो आप देखो 2 प्रोसेस हुआ ना, यानी आपका जो है गैमेट मिलकर जाइगोट बना, और गैमेट पोलर न्यूक्लियाई मिलकर एंडोस्पोर बना या एंडोस्पर्म बना। क्लियर है? तो समझ में आया कि आपका फर्स्टली मेल गैमेट फ्यूज टू एग देन प्रोड्यूस जाइगोट, सेकेंडली मेल गैमेट फ्यूज टू पोलर न्यूक्लियाई देन प्रोड्यूस एंडोस्पर्म, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? इसे कहेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। अब आपका देखो, यानी कि जो पाला जो है, जो युग्मक जो है
या फीमेल युग्मक को जो है फ्यूज करेगा तो जाइगोट यानी युग्मनज बनेगा। दूसरा जो है युग्मक यानी कि मेल गैमिट जो है पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज करेगा, एंडोस्पर्म बनेगा। 2 प्रोसेस हो रहा है ना। अब इसे आप ऐसे भी जान लो, ये हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड का मतलब अगुणित, आधा भाग, यानी हैप्लॉइड और हैप्लॉइड से जब मिलता है तो क्या बना, डिप्लॉइड, यानी 2 बना ना, यानी अगुणित से मिला तो द्विगुणित बना। अब यहाँ पर आपका जो है क्या है, तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड से मिला तो क्या बना, ट्रिप्लॉइड बन गया, यानी त्रिगुणित बन गया। तो ये तो मान लो समझने वाला चीज़ है। मेनली आपको ये समझना है कि डबल फर्टिलाइजेशन होता है क्या चीज़ है कि व्हेन फर्स्टली मेल गैमीट फ्यूज टू फीमेल गैमीट देन प्रोड्यूस जाइगोट एंड सेकेंडली मेल गैमीट फ्यूज टू पोलर न्यूक्लियाई देन प्रोड्यूस एंडोस्पर्म एंड दिस प्रोसेस नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन की क्रिया। क्लियर है। अब जो है आगे हम अगले क्लास में बताएंगे। बहरहाल आप जो है जितना हीडिंग आया है ये आपके लिए नोट्स है, या जो है इस सारे पॉइंट्स को नोट कर इसका डिफिनीशन लिखेंगे, और जो नहीं समझ में आएगा वो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख कर भेजिएगा। ओके, लीजिए आप लोग।